एक बार ऐसा हुआ, ये 9-10 साल पुरानी बात है। मैं अमेरिका में था और एक व्यक्ति से बात कर रहा था जो एक विशेषज्ञ हैं इंटरनेट वगैरह की। मैं खुद कभी इंटरनेट पर जाकर कुछ सर्च नहीं करता, मेरे पास उन चीज़ों के लिए समय नहीं होता। तो मैंने उनसे पूछा, लोग क्या देखते हैं? हर कोई अपनी स्क्रीन की ओर देख रहा है, वो क्या देखते हैं? बहुत आराम से, बहुत ही आराम से तथ्य बताते हुए वो बोले, सदगुरु लगभग 70% से ज्यादा अश्लील चीजें। मैंने कहा क्या? वो बोले हाँ। मैंने कहा मैं इस बकवास में विश्वास नहीं करना चाहता। 70% अश्लील है, यह असंभव है। फिर मैंने कुछ और लोगों से पूछा, वो सभी बोले हाँ लगभग उतना ही है, शायद 65 या 70 होगा। और वो इसका इस्तेमाल और किन चीजों के लिए कर रहे हैं? कई अन्य चीजें हैं, ड्रग्स बेचने के लिए, हथियार बेचने के लिए। पर जिस चीज ने मेरे अंदर सबसे ज्यादा घृणा पैदा की वो ये थी कि इंटरनेट पर हर साल 15 साल से कम उम्र के 16 लाख बच्चे बेचे जाते हैं। जब हम अपने बच्चों को बेचने लगे तो मनुष्यों के रूप में हम सबसे निचले स्तर पर गिर चुके हैं। इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरा जा सकता। जब हम अपने बच्चों को हर तरह की गुलामी में इस्तेमाल के लिए बेचने लगे तो इसका मतलब है हम नीचता की हद तक पहुंच गए हैं, इससे नीचे नहीं गिर सकते, है ना? तब मैंने तय किया कि मैं इंटरनेट पर जाऊंगा। तो पिछले 10 सालों में हमने ये अभियान चलाया है। आप में से कई लोग जो ऊंचाई पर बैठे हैं, आपने ये झेला होगा कि अगर आप कुछ अश्लील भी देख रहे हों तब भी सदगुरु सामने आ जाएंगे। इनर इंजीनियरिंग। मैं ये थोड़े आनंद से कह रहा हूं क्योंकि जब इतनी जबरदस्त तकनीक हमारे लिए उपलब्ध है तो क्या हमें ये करना चाहिए? देखिए, इस धरती पर कई महान प्राणी आए हैं, लेकिन जब वो आए और उन्होंने कुछ कहा तो मुश्किल से 10 लोगों ने सुना। उन 10 लोगों ने उसे हर तरह के रूप दे दिए। आज पहली बार आप यहां बैठ सकते हैं और पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं। जब हमारे हाथ में ऐसा साधन है, अगर हम मानवता को अभी रूपांतरित नहीं करते तो इसका मतलब है हमारा ऐसा कोई इरादा ही नहीं है ना? तो आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन क्या हमारे नेचुरल स्टार अध्यात्म पर एक फिल्म बनाएंगे? बायोपिक सदगुरु। లాస్ట్ సినిమాలో ఉన్న ఆఖరి షాట్లో ఆయన గెస్ట్ అపియరెన్స్ అలా పాస్ అవుతారు ఫ్రేమ్, ఓకేనా? तो हमारे पास जो भी माध्यम है, जरूरी नहीं कि वो आध्यात्मिक प्रक्रिया हो। हमारे पास संवाद के जो भी माध्यम हैं, उनका इस्तेमाल इंसानों को रूपांतरित करने के लिए जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर बस यही एक समस्या है, इंसान, और कोई समस्या नहीं है। हेलो, हाँ या ना? यही एकमात्र समस्या है। तो जब आज संवाद का इतना शक्तिशाली माध्यम मौजूद है, ऐसी तकनीक उपलब्ध है जिससे हर इंसान तक पहुंचा जा सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, जब ये संभावना मौजूद है तो मानवता को रूपांतरित करने का यही समय है।